हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दिस वीडियो फॉर क्लास 7th SST। लेट अस स्टार्ट। Gender, as a term, refers to the differentiation or varying attitude between person on the basis of their sex. जेंडर क्या चीज़ है बच्चों, समझने वाली बात है कि जेंडर एक इस तरीके का डिफरेंशिएशन है जो कि पुरुष और महिला या मेल और फीमेल में जो डिफरेंस किया जाता है, जो अंतर किया जाता है अकॉर्डिंग देयर सेक्स, उसको हम जेंडर बोलते हैं। There are two kinds of differences between men and women. जो समाज में एक अंतर किया जाता है एक पुरुष में और एक स्त्री में, या एक मैन में और एक वुमेन में, उसे हम जेंडर के नाम से जानते हैं। जेंडर को हम दूसरी तरीके से इस तरीके से बता सकते हैं कि समाज में जो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो अंतर किया जाता है उसे हम जेंडर कह सकते हैं। और यही जो अंतर है ये आगे चलकर कहना चाहिए कि महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, जो उनके साथ समाज में एक अंतर रखा जाता है कि हमारा जो समाज बेसिकली जो बोला जाता है कि पुरुष समाज है और यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बेसिकली ये जेंडर के आधार पर ही निश्चित किया जाता है कि हमें समाज में पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग के बीच क्या अंतर है या दोनों में क्या समानता नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ की जो रास्ता खुलता है वो बेसिकली इस जेंडर के बेस पर ही खुलता है। When we talk of gender discrimination, we talk about patriarchy, which is a system of social structures and practices in which men dominate, oppress and exploit women. बेसिकली जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो हम एक इस तरीके की जो समाज में जो पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पर जो पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के साथ या जो बच्चियों के साथ जो एक गलत व्यवहार किया जाता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, ऑप्रेस किया जाता है, इन सभी चीज़ों को सामाजिक रूप से, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज बोला जाता है, इसलिए यहाँ स्त्रियों के साथ हमेशा, आज से नहीं पुराने समय से भी, एक अलग तरीके का व्यवहार किया जाता रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जाता रहा है, ठीक है, उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता रहा है। अधिकतर समाज में जो परिवार होते हैं उसमें अगर लड़का होता है तो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, वहीं अगर लड़की हो जाती है तो उसके साथ बहुत ख़राब व्यवहार किया जाता है। दोनों में हमेशा से अंतर रखा जाता है, ठीक है। और परिवार में जो बेटा होता है उसको क्या है कि खाने के लिए भी एक अलग सिस्टम है, उसको अच्छा खाने को दिया जाएगा। लड़की है तो उसके खाने के ऊपर भी प्रतिबंध लगा रहता है कि भाई ये लड़की है, इसको ज़्यादा अच्छे खाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि लड़कों को मेहनत करनी होती है, इसलिए इनको अच्छा खाना देना चाहिए। तो इस तरीके से जो फूड के मामले में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, या लड़कियों को घर के काम करने चाहिए, लड़के घर के काम करने से हमेशा बच जाते हैं, उनको घर के काम में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता। दूसरा क्या होता है कि जो बॉयज़ हैं उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो कि लड़कियों को प्रोवाइड नहीं की जाती। इसी तरीके से अगर एजुकेशन में देखें तो जो बॉयज़ होते हैं इनको आगे एजुकेशन के लिए जोर दिया जाता है कि लड़कों को अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए, वहीं लड़कियों के साथ ये भेदभाव किया जाता है कि उनको
अच्छी एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड नहीं कराई जाती। कहा जाता है कि अधिकतर लड़कियों को कि आपको तो घर का काम करना है, आपको घर के काम में ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई करके क्या करेगी लड़की। इस तरीके की समाज में एक सोच बनी हुई है। इसी तरीके से बॉयज़ को कहीं भी जाने के लिए रोका टोकी नहीं की जाती। वहीं अगर कोई लड़की कहीं बाहर जाने की बात करती है तो उससे 10 सवाल किए जाते हैं कि बाहर कहाँ जाना है, क्यों जाना है। इस तरीके की बहुत से जो रोक टोक हैं वो बॉयज़ के साथ नहीं होती, गर्ल्स के साथ बेसिकली लगाई जाती हैं। इसी तरीके से गर्ल्स के साथ या औरतों के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि अगर घर में लड़का है तो उसको बहुत प्यार से रखा जाता है, वहीं गर्ल्स के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आया जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमारे समाज में बेसिकली देखने को मिलती हैं और यही हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अनपैकिंग जेंडर roles develop throughout internalization and identifications during childhood। अब अनपैकिंग जेंडर क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है वहीं से उसमें जेंडर को लेकर एक अलग से आइडेंटिफिकेशन चालू हो जाता है कि अगर लड़का है तो उसके साथ लड़कों जैसा व्यवहार किया जाएगा, लड़की है तो उसके साथ लड़कियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर लड़का है तो उसको बचपन से ही इस चीज़ का डेवलप किया जाता है कि नहीं ये लड़का है, इसको इसके खेलने के जो खिलौने होंगे वो भी अलग होंगे, उसके साथ खाने पीने की जो चीज़ें होंगी वो भी अलग होंगी, उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड दिया जाएगा। गर्ल्स होगी तो उसके साथ खाने पीने में भी भेदभाव किया जाएगा, उसके जो खिलौने होंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, लड़कियों को बहुत सॉफ्टली एटीट्यूड किया जाता है, उनके साथ बर्ताव किया जाता है। और बॉयज़ के साथ मस्कुलर जो टॉयज़ होते हैं, जो हार्ड टॉयज़ होते हैं, मीन्स बचपन से ही इस चीज़ का बर्ताव चालू कर दिया जाता है कि हाँ ये लड़का है, इसके जो खेलने के खिलौने हैं या इसके जो खाने पीने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। और लड़कियों के साथ ये बचपन से ही कह दिया जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा नाजुक हो, कमज़ोर हो और तुम्हारे जो खिलौने हैं वो बहुत सॉफ्ट होंगे। और ये बचपन से ही एक बच्चों के साथ भेदभाव शुरू कर दिया जाता है ताकि समाज में वो अपने आप ये चीज़ समझ जाएं कि नहीं ये लड़का है तो इसको क्या करना है और ये लड़की है तो इसको किस तरीके से रहना है या किस तरीके से व्यवहार करना है। ये बचपन से ही जो आदत डेवलप की जाती है यही हमारा अनपैकिंग जेंडर कह सकते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज स्कूल। द गर्ल चाइल्ड इज very often not allowed to continue her education, especially in the rural areas even by the parents. Some people do not favor to send their girl child to get a school education even up to primary level. This situation is further disturbing among the tribal minorities communities and the other socially and economically weaker sections of the society। बेसिकली जो गर्ल्स चाइल्ड होते हैं इनके लिए समाज में ये सोच रखी जाती है कि इनको ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं है। और ख़ास तौर से ऐसे समाज हैं जो कि पिछड़े हुए हैं या गरीब परिवार हैं, वो लोग लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान नहीं देते, इवन उनको प्राइमरी एजुकेशन तक नहीं दी जाती। और ये जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं या पिछड़े हुए लोग हैं इनमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है कि उनकी जो लड़कियां हैं वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाती, तो हायर एजुकेशन में तो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस कारण से लड़कियों की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि वो अपने आप कुछ करने लायक नहीं रह पाती, क्योंकि एजुकेशन उनको मिल नहीं पाती और समाज में उनकी स्थिति दयनीय होती चली जाती है।
समाज में जो स्कूल को छोड़ने का जो रेट है वो लड़कों की तुलना में गर्ल्स का 30% ज़्यादा है। बॉयज़ की तुलना में लड़कियां 30% ज़्यादा स्कूल छोड़ देती हैं या उनको उनकी पढ़ाई ज़बरदस्ती छुड़वा दी जाती है। द गर्ल्स आर एट द कोर ऑफ अवर social structure. They need to be nurtured, cared, and educated properly. Their upliftment is essential to the well-being of every society. गर्ल्स हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है और इनकी देखभाल करना, इनकी केयर करना, इनको एजुकेटेड करना ये समाज की जिम्मेदारी है। जब तक गर्ल्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, उनकी अच्छी केयर नहीं की जाएगी, तब तक हमारा जो समाज है ये किसी भी तरीके से डेवलप नहीं हो सकता। ये हमारे समाज को डेवलप होने के लिए इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि गर्ल्स के साथ या वुमेन्स के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, अच्छा एटीट्यूड किया जाए। नेग्लेक्टिंग girl child simply means destroying the possibility of a mentally strong, sensitive and socially responsible individual. जब तक हम गर्ल्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो ये बात निश्चित है कि हम एक समाज में ऐसे व्यक्ति का निर्माण कर रहे हैं या बना रहे हैं जो कि जिसके सामने पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, उसमें जो एक सेंसिटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है और जो सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती। इसलिए हमें गर्ल्स के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी डेवलप हो सके। समाज में जिस तरीके से बॉयज़ के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है सेम वही व्यवहार गर्ल्स के साथ भी होना चाहिए ताकि उनको भी बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, बराबर के अवसर मिलने चाहिए, बराबर की एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि वो भी समाज में कुछ अच्छा कर सकें और समाज में आगे बढ़कर समाज की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें अपना योगदान दे सकें।